आज से हम बाइनोमियल थ्योरम की सीरीज को शुरू करने वाले हैं। इस बाइनोमियल थ्योरम की सीरीज के लगभग 4 से 5 लेक्चर होंगे, जिसमें हम बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर को पूरा डिस्कस करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको ट्रिक से कैसे सॉल्व करें उसका भी डिस्कशन हम करेंगे। तो ये जो है बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर 1 है। तो ये जो बाइनोमियल थ्योरम की सीरीज हम शुरू करेंगे, इसमें जो 4 से 5 लेक्चर होंगे, इनको अटेंड करने के बाद बाइनोमियल थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते हैं ऐसा नहीं होगा कि उनसे ना हो पाए। इसमें हम बेसिक टू एग्जाम लेवल क्वेश्चन तक का डिस्कशन करेंगे, यानी जो बेसिक से बेसिक क्वेश्चन होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है लेक्चर जो हमारा है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, और जो डिफेंस के एग्जाम होते हैं एनडीए, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप और नेवी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसमें हम कुछ भी मिस नहीं करेंगे और अच्छे से लेक्चर को अटेंड करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? सबसे पहले हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन को समझते हैं। तो जैसा कि बाइनोमियल नाम से ही हिंट मिल रही है हमें, बाई, तो बाई का मतलब होता है टू, यानी कुछ तो यहाँ पे दो चीजें रहने वाली हैं। अब क्या है ये, इसको डिफिनीशन से समझते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन consisting of two terms with positive or negative sign between them is called a binomial expression। यहाँ पे जो दो टर्म है वो टर्म कैसे हैं? अलजेब्रिक है, उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ लिखने पर जो एक्सप्रेशन बनता है उसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है x प्लस वाई, इसमें दो टर्म है, एक x दूसरा y, और इसे प्लस के साथ लिखा गया है, यानी ऐड कर दिया गया है दोनों को, तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन गया। इसको मल्टीपल के रूप में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2x माइनस 3y, इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया x को और y को 3 से बीच में माइनस साइन के साथ लिखा, ये भी हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। इसी प्रकार हम डिवाइड के रूप में भी लिख सकते हैं, 2/x² माइनस 3/y, ये हमारा डिवाइड के रूप में बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। तो हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन को समझ लिया है। अब इसमें एक चीज को और समझेंगे, वो होता है फैक्टोरियल एन। तो फैक्टोरियल एन क्या होता है, ये इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होगा। तो फैक्टोरियल एन होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी जो प्रोडक्ट होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, उसे हम फैक्टोरियल एन कहते हैं। जैसे हमें फैक्टोरियल एन को खोलना हो तो इसको कैसे खोलेंगे, मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं। जैसे हम सबसे पहले एन लिखेंगे, नेचुरल नंबर है ये, इसके बाद एन से एक सब्सट्रैक्ट करेंगे n-1, तो हमें दूसरा नेचुरल नंबर मिलेगा, ये सब मल्टीपल में है। फिर हम n-2 करेंगे तो तीसरा नेचुरल नंबर मिल जाएगा, और इन्हें प्रोडक्ट के रूप में लिखते जाएंगे। तो यही होता है हमारा फैक्टोरियल एन। अब इसमें हम
कुछ नंबर्स का फैक्टोरियल निकालेंगे, जैसे फैक्टोरियल 4। समझने के लिए है, हम कहाँ से शुरू करेंगे? 4 से शुरू करेंगे इसमें। 4 इंटू, फिर क्या आएगा? 4 माइनस 1 3, फिर आएगा 3 माइनस 1 या 4 माइनस 2, तो आएगा 2 इंटू 4 माइनस 3 1। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू है 24। तो इसी प्रकार हम फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या होगी? ये आएगी 5 इंटू, फिर क्या आएगा? 5 माइनस 1, यानी 5 के बाद जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका 1 तक का मल्टीपल लिखेंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ से आएगा 120। ऐसे अगर हमसे कोई फैक्टोरियल 6 का आंसर पूछे तो इसका आंसर आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 720। इसमें क्या किया हमने? 6 से 1 तक के नेचुरल नंबर का मल्टीपल लिख दिया, उसका आंसर आ गया 720। काफ़ी टाइम एग्जाम में फैक्टोरियल n या फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 10 ऐसे वैल्यू निकालने को आती हैं। हम इस प्रकार निकाल लेंगे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसमें एक फार्मूला पढ़ेंगे पहले। वो फार्मूला हमारा है NCR। NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो इस फार्मूले को हम क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके बाद ये कहाँ से आया इसका डिस्कशन हम इसी लेक्चर में आगे करेंगे। आपको बने रहना है, इस लेक्चर में पूरा डिस्कशन करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले इसे हम समझ लेते हैं। तो जो NCR का फार्मूला है वो होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे इसी लेक्चर में कि कहाँ से आया। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो अब अगर इसमें हमसे वैल्यू पूछते 5C2 की, जैसे क्वेश्चन है हमारा 5C2 की वैल्यू पूछे अगर, तो कैसे निकालेंगे? हम इसी फार्मूले में इसको रखेंगे। इससे पहले एक चीज और समझते हैं हम। जो यहाँ पे n होता है, n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू r होगा, यानी n r के बराबर या इक्वल हो सकता है। दूसरी चीज, जो n होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, यानी 1 2 3 1 से शुरू होगा, 2 3 4 हो सकता है, डेसिमल नहीं होगा। तीसरी चीज है r जो होता है वो बिलोंग करेगा होल नंबर को। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? ये 0 1 2 ऐसे शुरू होते हैं, और नेचुरल नंबर 1 2 3 ये 1 से शुरू होते हैं। यानी r की वैल्यू 0 हो सकती है, जबकि n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो अब हम n की वैल्यू पुट करेंगे 5, यहाँ पे 5 है, n की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू, तो यहाँ से आएगा फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2 n माइनस r। यहाँ से आंसर आएगा, फैक्टोरियल 5 को खोलना है तो 5 इंटू 4 क्या करेंगे? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लेंगे, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, में फैक्टोरियल 2 कितना होगा? 2 इंटू 1 इंटू ये बचेगा फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। अब यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे तीनों, यहाँ से 2 2 या 4 आएगा, और जो आंसर आएगा वो होगा हमारा
10, यानी 5C2 की वैल्यू जो है वो आ गई 10। यहाँ से एक फार्मूले को और देखेंगे। इसी में एक फार्मूला होता है NCR इज इक्वल टू NCN-R। इसे हम याद करेंगे। क्या होता है कि जो NCR होता है उसे हम NCN-R लिख सकते हैं, यानी NN सेम रहेगा, नीचे R के प्लेस पे N-R लिखेंगे, वैल्यू सेम आएगी। इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। पहले हम समझ लेते हैं इसको। हम जैसे दूसरा क्वेश्चन है, हमसे वैल्यू पूछे 10C8 की, तो 10C8 की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले हम क्या इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे कि 10 को खोलेंगे फिर 8 को खोलेंगे? तो इतना बड़ा नहीं करेंगे हम। इसमें सबसे पहले हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। यहाँ से आएगा 10, n तो सेम रहेगा, नीचे आएगा 10-8, N-R। यहाँ से हमें 10C2 मिल जाएगा। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको इस वाले फार्मूले में रख देंगे हम 10C2 को। तो यहाँ से आएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10-2। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। इसको भी फार्मूले से कर रहे हैं, अभी हम ट्रिक से भी करेंगे इसको, बहुत जल्दी आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पे 10 को खोलेंगे 9 आएगा, फिर जब हम 8 से खोलेंगे तो 876 आता है, तो इसको हम फैक्टोरियल 8 भी लिख सकते हैं। पूरा नहीं खोलेंगे हम यहाँ पे। 2 इंटू 1 अभी क्यों किया बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10-2 आएगा फैक्टोरियल 8, यहाँ से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा 45। ये तो हो गया फार्मूले से सॉल्व करना, 10C2 10C8 की वैल्यू निकालना। इसको ट्रिक से कैसे करेंगे उसको देखते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या है 5C2, ट्रिक से कैसे करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे, ट्रिक है इसकी। ट्रिक क्या मतलब शॉर्ट मेथड है इसका, उसका डिस्कशन हम करेंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, 5 को कहाँ तक लिखेंगे, यानी खोलेंगे 1 माइनस करके, जितने यहाँ पे r की वैल्यू है 2 है तो 2 टर्म तक खोलेंगे। जैसे 5 है तो 5 इंटू 4 2 टर्म तक खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 था, नीचे फैक्टोरियल 2 खोलेंगे। यहाँ से आंसर आएगा 5 इंटू 4 अपॉन में फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, 2 2 जा 4, तो आंसर आएगा 10। हमारा ये आंसर दोनों सेम है। अभी इसको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास वैल्यू थी 10C2 की, क्या था 10C2 की वैल्यू निकालना था। यहाँ पर हम 10 को कहाँ तक माइनस करके खोलेंगे, जैसे 10 10-1 10-2 करते हैं, यहाँ पे 10 इंटू 9 10-1 करेंगे तो 9 आएगा। तो कहाँ तक करेंगे, कितने टर्म तक करेंगे, जितने टर्म दिए हैं यहाँ 2 दिया हुआ है तो 2 टर्म तक खोलेंगे इसको, नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ है r उसका फैक्टोरियल ले लेंगे बस। तो इसका आंसर आ जाएगा 45। सॉल्व करेंगे जब नीचे फैक्टोरियल 2 को 2 लिखेंगे, 2 5 या 10, तो 45 आंसर आएगा। जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन होता, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे क्वेश्चन है 5C3, यहाँ पे 3 लिख लें, 5C3। तो इसमें 5 को हम 5 इंटू कहाँ तक लिखेंगे,
तो जितने आर की वैल्यू है 3, तो 3 टर्म तक 1 माइनस करके खोलेंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3, जितने टर्म होते हैं, जितनी आर की वैल्यू होती है उतने टर्म तक इनको खोलते हैं नीचे, और नीचे क्या लिखते हैं, जो यहाँ पे होता है आर की वैल्यू उसका फैक्टोरियल। यहाँ से आंसर आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 पान में 3 इंटू 2, 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 2 या 4, आंसर हमारा सेम आएगा 10। एक बार और समझेंगे। एनसीआर में इनको उतने टर्म तक खोलेंगे जितनी आर की वैल्यू होगी। टर्म तक खोलते हैं, ना कि जो वैल्यू होती है वहां तक। टर्म जितने होंगे उतना ही खोलेंगे। यहाँ पे 5 से 3 की वैल्यू आई है 10, और ऊपर से 5 से 2 जो था यहाँ पे उसकी भी वैल्यू आई थी 10। यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट बन गया था कि एनसीआर और एनसी एन माइनस आर की वैल्यू इक्वल होती है, क्योंकि 5c3 और 5c2 की वैल्यू इक्वल आ गई यहाँ से। इसको हम और डिस्कस करेंगे अभी आगे। अब हमारा नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो है मेन कॉन्सेप्ट हमारा बाइनोमियल थ्योरम का। जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम होता है वो एक नियम होता है, यानी रूल होता है। द रूल बाय विच एनी पावर ऑफ बाइनोमियल कैन बी एक्सपेंडेड इज कॉल्ड द बाइनोमियल थ्योरम। यानी एक रूल होता है जिसके द्वारा हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन की कोई पावर दी हुई होगी उसको एक्सपेंड करेंगे। इसी पे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। इसमें हम इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हमारे पास होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखते हैं, x प्लस वाई के होल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जो ओरिजिनल होता है वो ये होती है। ऐसे ही हम x प्लस वाई का होल क्यूब पढ़ते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब। यहाँ पे हमारा पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इस बार हमने इसको अच्छे से समझ लिया। ये होता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इसमें हम एक चीज और समझेंगे जो हमने पीछे पढ़ा था। तो एन सी जीरो की वैल्यू क्या होती है और एन सी 1 की वैल्यू क्या होती है। जो एन सी जीरो की वैल्यू होगी वही एन सी एन की वैल्यू होगी। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, एन सी जीरो एन सी एन होता है 1। इसको हम याद करेंगे रिजल्ट के तौर पे। और एन सी वन होता है एन, इनको हम अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि इनका यूज होगा। तो एन सी जीरो इज इक्वल टू एन सी एन इज इक्वल टू 1, और एन सी वन की वैल्यू एन होती है। तो यहाँ से जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमसे पूछे कोई 5c जीरो की वैल्यू, तो हम डायरेक्ट बताएंगे 1। जैसे कोई पूछे 7c जीरो की वैल्यू तो 1। जैसे पूछ दे कोई 7c1 की वैल्यू तो 7, क्योंकि 1 आ गया। ऐसे ही 7c7 की वैल्यू, 7c7 क्या होगा, जो 7c जीरो होगा तो 1। जैसे हमसे कोई पूछे 2c जीरो की वैल्यू तो क्या होगा 1, 2c 2 की वैल्यू 1। ऐसे ही 2c 1 की वैल्यू तो 2। ये कुछ एग्जाम्पल है इनके प्लेस पे
कोई भी वेरिएबल डाल सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, जो हमने देखा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें हम देखें तो सबसे पहले जो हमारा टर्म था पहला, उसकी सबसे बड़ी पावर थी x का स्क्वायर। उसके बाद x की पावर रिड्यूस होना शुरू हो गई, यहाँ पे 1 बची, और y की पावर यानी जो सेकेंड टर्म था उसकी पावर आना शुरू हो गई, 1 हो गई। फिर x की पावर 0 हो गई यहाँ पे, और y की पावर हाईएस्ट हो गई 2। ऐसे यहाँ पे देखें तो जो फर्स्ट टर्म x है उसकी पावर हाईएस्ट थी, x की पावर 3। जब सेकेंड टर्म में आए तो क्या हुआ, y की पावर 1 हो गई, x की पावर रिड्यूस हो गई, फिर x की पावर 1 बची, y की पावर 2 हुई। यानी धीरे धीरे x की पावर रिड्यूस हो रही है, y की पावर बढ़ रही है। तो यहाँ से अब क्या देखने को मिलेगा हमें, सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे है 1 मल्टीपल में, और यहाँ पर भी 1 मल्टीपल में। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि 1 को NC0 या NCN लिख सकते हैं। n के प्लेस पे हम कोई भी वेरिएबल भी डाल सकते हैं, जैसे हमने डाला था 2C0 2C2। तो यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 2 है जो, तो 2 लेंगे हम। n की वैल्यू 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसलिए 2 ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसको 2C0 लिख सकते हैं, किसको, 1 को। अब यहाँ पे 2 है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने डिस्कस कर रखा है 2C1 लिख सकते हैं। तो इसको हम 2C1 लिखेंगे। 1 फिर से आ गया तो इसको हम 2C2 लिख देंगे। यहाँ से आएगा 2C2। जैसे हमारा यहाँ पे है 1 3 3 1, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी लेंगे, 3 लेंगे। तो इसको हम 3C0 लिख सकते हैं, 3C0 इक्वल टू 1। और तो यहाँ पे 3 लाना है हमें, तो 3C1, यहाँ पर 3C1 क्योंकि 3 लाना है, यहाँ पे 3C3 लिखेंगे। और अगर हम इसका ओरिजिन देखें, किसका, इस फार्मूले का, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये कहाँ से आया। तो इसको हम फिर से एक्सपेंड करेंगे x प्लस वाई के होल स्क्वायर को, और ये करेंगे बाइनोमियल के रूप में। जैसे हमारा है तो 1 के प्लेस पे हम डालेंगे 2C0, 2C0 डाल देंगे। उसके बाद x की पावर है 2, x की पावर 2 डालेंगे। फिर y की पावर को 0 करेंगे, क्योंकि y की पावर है नहीं यहाँ पे। y की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। प्लस में 2C1 लिखेंगे, 2 को, प्लस प्लस नहीं होगा, इनटू होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई, इंटू x इंटू वाई। प्लस में 1 को 2C2 लिखा है तो 2C2 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है वाई स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर लिखेंगे, और पहले x की पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि x की पावर 0 है, फिर y की पावर 2 है। एक्चुअल में जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है वो ये निकल के आता है, लेकिन जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक आइडेंटिटी मिलती है जो हमारे पास ये लिखी हुई है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो है, ये हमारा एक्चुअल एक्सपेंशन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का। तो इसमें अगर हम कुछ चीजें क्लियर करें, जैसे जो 2C0 है, यानी जब यहाँ पे 0 आ रहा है r के प्लेस पे, ये हमारा फर्स्ट टर्म आ रहा है। जब यहाँ पे 1 आ रहा है तब ये हमारा सेकेंड टर्म है। जब यहाँ पे 2 आ रहा है तब ये थर्ड टर्म है।
यानी जब फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो उसमें r की प्लेस पे 0 डालना होगा, यानी फर्स्ट टर्म में r इज इक्वल टू 0 होता है, सेकेंड टर्म में r इज इक्वल टू 1, थर्ड टर्म में r इज इक्वल टू 2। यानी जो r की वैल्यू होगी वो टर्म से हमेशा एक माइनस करने पर आएगी। इसको हम याद रखेंगे, इस पे काफी क्वेश्चन डिस्कस होंगे हमारे। इसके बाद क्या करना है, अब हम जनरल होगा एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर n आ जाएगा 2 के प्लेस पे, तो उसका एक्सपेंशन देखते हैं। इसमें हम एक चीज और समझ लें कि जो r की वैल्यू होती है वही हमारी सेकेंड टर्म की पावर होती है 0। जैसे यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे y की पावर 1 थी, सेकेंड टर्म क्या था यहाँ पे y, तो यही हमारा y की पावर में होता है। यहाँ पे 2 था तो y की पावर में 2 होगा, और जो x की पावर में होता है वो क्या होता है n माइनस r होता है, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 होगा। जैसे यहाँ पे 1 था, ये पावर कहाँ से आई, तो ये 2 माइनस 1 करने पर आया था। यहाँ पे 2 माइनस 0 करेंगे तब 2 बचेगा। ये चीज बेसिक थी जो हमने समझ ली। अब हम x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 था तो 2 लिखा था, यहाँ पे n लिखेंगे, nc 0। उसके बाद x की पावर में लिखेंगे n माइनस 0, और y की पावर में क्या लिखेंगे, जो r की वैल्यू है 0 वो सेकेंड टर्म यानी y की पावर में लिखेंगे। ये आएगा y की पावर 0, प्लस में nc1 आएगा, nc0 के बाद nc1। इसके बाद x की पावर में क्या आएगा n माइनस 1, यहाँ पे जो n होगा और r होगा दोनों का डिफरेंस आएगा। इसके बाद y की पावर में क्या आएगा, तो y की पावर में वही आएगा जो r की वैल्यू होगी 1, यहाँ पे आएगा 1। इसी प्रकार हम इसको आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे होगा 0 प्लस में nc2, और x की पावर में क्या आएगा, अब हम इसको जल्दी से लिख लेंगे n माइनस 2, और y की पावर में 2 है तो 2 आएगा। ऐसे अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक आएगा r प्लस 1th टर्म, यहाँ से आएगा ये प्लस ncr इंटू एक्स की पावर में क्या आएगा n और r का डिफरेंस, y की पावर में r आएगा, प्लस डॉट 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 प्लस n x की पावर में n माइनस n 0, y की पावर में r, यानी हाईएस्ट पावर आ गई। यानी x की पावर n से शुरू हुआ था और x की पावर 0 पे समाप्त हो गया, और y की पावर हाईएस्ट हो गई। x की पावर रिड्यूस हुई, y की पावर बढ़ती गई। यहाँ पे जो ये टर्म आया है ये जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म NCR x की पावर n माइनस r, y की पावर r। अब इसमें जो NC0 है और NC1, NC2, NCN, ये जो टर्म है ये क्या है, तो NC0, NC1, NC2, डॉट 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 NCN जो है ये है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये हमारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, यानी द्विपद गुणांक है हमारे NC0, NC1, NC2 और NCN। इसमें एक चीज और है, वो क्या है कि जो x की पावर में होता है n माइनस 0,
और y की पावर में होता है 0। इन दोनों का सम हमेशा इक्वल आएगा। यहाँ से कितना आ रहा है n, यहाँ से 1 प्लस n-1 करेंगे तो कितना आएगा n आएगा। ऐसे ही हम जब 2 और n-2 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। तो इनका जो सम होता है 2 नहीं n आएगा, n आएगा n। तो ये हमेशा इक्वल आता है। यहाँ से भी 0 प्लस n इक्वल टू n आएगा। तो इसमें जो था ये हमारा था पहला टर्म जिसमें 0 आएगा, n से 0, तो वो हमारा पहला टर्म होगा। ऐसे ही जो 1 था ये हमारा सेकंड टर्म था। ऐसे ही हमारा जब NCR वाला होगा तो ये r प्लस 1th टर्म होगा, r प्लस 1th टर्म। अगर कोई हमसे पूछे कि किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमें r प्लस 1th टर्म बताओ, तो इसे हम डायरेक्ट याद करेंगे r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। इसे भी याद रखेंगे कि बिगिनिंग से पूछ रहा है कि एंड से पूछ रहा है, दोनों के फार्मूले अलग होते हैं। तो कभी भी अगर आ जाए कि हमें r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बताओ, तो वो होगा NCR x की पावर n-r और y की पावर r आएगा। ये हमारा होगा nth टर्म r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। इसको हम अच्छे से याद करेंगे। ऐसे अगर हमसे कोई पूछे फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, अगर कोई हमसे फिफ्थ टर्म एंड से पूछ दे तो वो होगा हमारा n माइनस p प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये हमारे फार्मूले हैं जिन्हें हमें याद करना है। यानी r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग पूछेगा तो इस फार्मूले को यूज करेंगे, NCR x की पावर n-r और y की पावर r को। अगर हमसे फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड पूछता है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, n माइनस p प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। इस पे क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। यानी ये जो दिया हुआ है फ्रॉम एंड वाला, इसमें जो यहाँ से वैल्यू निकलेगी फिर उस टर्म को हम बिगिनिंग से निकालेंगे कि बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो इसमें हमें क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है द 14th टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ रूट x माइनस रूट y की पावर 17। यानी हमें 14th टर्म फ्रॉम एंड निकालना है किसके एक्सपेंशन में, तो रूट x माइनस रूट y की पावर 17 के एक्सपेंशन में। हमें सिर्फ टर्म बताना है कौन सा हो। तो हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे जो भी पढ़ा था, तो वो क्या था n माइनस पी प्लस 2th टर्म। कहाँ से होगा ये, फ्रॉम बिगिनिंग होगा। यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 14 और n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू है, यहाँ पे n इज इक्वल टू है 17। थोड़ा डार्क कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 17 और p इज इक्वल टू 14। तो इसे हम इसमें रख देंगे 17 माइनस 14 प्लस 2। यहाँ से आंसर आएगा फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। यहाँ पे जब 17 माइनस 14 करेंगे 3 आएगा, 3 प्लस 2 फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। यानी जो फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होगा और
14th टर्म फ्रॉम इंड होगा रूट एक्स माइनस रूट वाई की पावर 17 के एक्सपेंशन में सेम वैल्यू देगा, यानी सेम होगा। इसीलिए हम टर्म को इंड से ना निकालकर बिगिनिंग से निकालना ज़्यादा आसान समझते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लेक्चर के यानी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसके क्वेश्चन और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसका डिस्कशन करेंगे। जैसे हमारे क्वेश्चन है इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स बाई 2 माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर 10 द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, यानी हमसे पूछ रहा है कि इसके एक्सपेंशन में एक्स बाई 2 माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर की होल पावर 10 के एक्सपेंशन में एक्स की पावर 4 का गुणांक क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इसके कॉन्सेप्ट यानी फार्मूले और के साथ डिस्कशन करेंगे। हम इसकी ट्रिक्स को भी बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे और शेयर और सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि जिन लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन करने नहीं आते हैं वो इस लेक्चर को अटेंड कर पाएँ और जो हम नेक्स्ट लेक्चर डालेंगे उसे भी अटेंड करें।